शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है रिएक्शन टीवी उर्दू में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सऊद पावनी एहरा ग्रुप इन्वेस्टर्स मेंबर्स एसोसिएशन पुणे के एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से ये वीडियो रिएक्शन टीवी की जानिब से बना रहा हूँ। अभी कल शहबाज ने फिर एक नया फितना डाला, ठीक है। और शहबाज खान, जिस तरह के मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि वो फितनों पे फितने डालते रहेंगे, मगर अब एक अफसोस की बात यह है कि मुरुन जंजीरा कोकन पट्टे से भी 3-4 कंप्लेंट्स हो चुकी हैं। और मैं कंप्लेंट करने वालों को खास करके ये बोलना चाहूँगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लोग देख चुके हो। कोर्ट कचहरी के चक्कर में कितनी 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 तकलीफ है, कितनी परेशानी है, आप लोग इस चीज़ को समझो। अभी मैं यहाँ पर कुछ बहुत ही अहम मुद्दे बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे औरतों के फ़ोन आते हैं, आदमियों के फ़ोन आते हैं। आप लोगों को पता है इस टाइम पे लोग फाइनेंशियली बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। कई लड़कियों की शादियां टूटने की कगार पर आ चुकी है। कई बेचारी लड़कियां तो यहां तक के मुझे फोन करके बोल रही कि हम लोगों की एज 30 क्रॉस हो चुकी है। अब हम लोगों की शादी के लिए हमारे माँ बाप ने जो कुछ भी बचा के रखा था वो उन्होंने हीरा गोल्ड में डाल दिया है। अब वो लोग इसी नीयत से उन्होंने डाला था कि भाई यहां से हमको 4 पैसा मुनाफा आएगा, हम अपनी बेटियों की शादियां करा देंगे। और ये सारे लोग आज इतनी बुरी तरह परेशान हैं। लोगों के घर में लोग मायूस बैठे हुए हैं, लोग बहुत तकलीफ में, लोग बहुत परेशानी में। और जो कंप्लेंट करने वाले हैं उनको शहबाज खान और उकसा रहा है और उनको कंप्लेंट उनसे करवा रहा है। आप लोग ये क्यों नहीं देखते कि शहबाज खान सिर्फ और सिर्फ फितना और फसाद चाहता है और कुछ भी नहीं। यह आदमी शुरू के पहले दिन से, जब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, ये इतना बड़ा मसला नहीं था, यही वो इंसान है जिसने अपने चैनल पे भारत की तरक्की पे प्रोपेगेंडे करना शुरू किया। और उसके बाद ये सारे मसले, इसी ने एफआईआर करो एफआईआर करो एफआईआर करो, ये भागने वाली ये सब। अगर इनको भागना होता तो ये इतनी सिचुएशन फेस क्यों करने को बैठती? ये क्यों नहीं उठ के चली जाती है? भाग सकती थी। अगर इनको भागना होता है बहुत पहले निकल चुकी होती। ये कह रहा है 2016 से इनका, इसके झूठ को आप लोग देखो, शहबाज खान के मकर और फरेब को देखो। कह रहा है कि 2016 से इनका पासपोर्ट जब्त है। 2016 से लेके 2018 तक ये कई बार हिंदुस्तान के बाहर गई। तो क्या वो कौन से पासपोर्ट पर गई? अमेरिकन पासपोर्ट पर गई। ये इतना बड़ा झूठा इंसान है शहबाज खान। इसने तो झूठ का डिप्लोमा किया हुआ है, इसने झूठ का कोर्स किया हुआ है। मेरे को लगता है, मुझे ये लगता है इसने झूठ का कोर्स किया हुआ है। लेकिन इसकी बातों में आप लोग आकर अगर एफआईआर करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ शर और फितना चाहता है। ये इंसान सिर्फ अपनी पॉलिटिकल बैकिंग का फायदा उठा रहा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं खास करके मेरे कोकनी बहन भाइयों से मुखातिब हूं। मैं भी एक कोकनी हूं और मैं आप लोगों को से ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये अपील करता हूं कि आप लोग कंप्लेंट मत करो। इस मसले का सॉल्यूशन एफआईआर नहीं है। शहबाज खान सिर्फ और सिर्फ फितना चाहता है और कुछ भी नहीं। और मैं तमाम उन इन्वेस्टर्स से जो कोकन पट्टे से हो या कहीं से भी, हिंदुस्तान की किसी भी जगह से हो या फॉरेन कंट्री से भी क्यों ना हो, मैं सबसे ये अपील करता हूं, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में, ये शहबाज यही चाहता है कि मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा रहे और किसी को कुछ ना मिले। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती दुश्मनी निकाल रहा है और कंपनी को बर्बाद करने के चक्कर में। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने अरबी जुबान में बात करी, तब भी मैंने यही बात कही थी कि इसका मकसद और इसका हदफ जो है सिर्फ कंपनी को बर्बाद करना है। आप लोग इस बात को समझो। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ कंपनी को बर्बाद करना चाहता है और कुछ नहीं। लेकिन अभी हालात ऐसे हो चुके, मैं ये बात मानता हूं कि लोगों के पास परेशानियां बहुत है, लोग बहुत तकलीफ में, लोग बहुत परेशानी में। लेकिन उस परेशानी में अगर आप लोग
इस इंसान की बातों में आकर कहीं अगर आप लोग एफआईआर करेंगे तो आप लोग अपनी परेशानी को और मजीद बढ़ा देंगे। इंडिया में वैसे ही जजेस की शॉर्टेज है। आप देखते हो कि जल्दी कोर्ट में पेशी भी नहीं होती है, नंबर ही नहीं आ रहा है। ये तो हालत है कोर्ट कचहरी की। और ये इंसान यहां वहां से आप सोचो देखो 300-400 एफआईआर में यानी 1% भी एफआईआर नहीं है, तो ये हालत हो गई है। तो इस इंसान का मकसद आप लोग समझो यार, इस इंसान का मकसद आप लोग समझो। ये इंसान जो है ना, ये इंसान सिर्फ फितना चाहता है, सिर्फ फितना चाहता है, सिर्फ एफआईआर चाहता है। कोई भी इसकी बातों में मत आओ भाई। मैं सब लोगों से जो है ना अपील करता हूं, कोई भी इस इंसान की बातों में मत आओ। ये मुसलमानों की मईशत को बर्बाद कर देगा। ये इंसान, इसका खुला टारगेट यही है। ये सिर्फ अपनी जाती दुश्मनी निकाल रहा है नोएरा शेख मैडम से, लेकिन इसको ये एहसास नहीं है कि कितने घरों की बेटियों की आज शादियां टूटने की कगार पर है। रमजान आ रहे, अगर ये वाकई में इसके दिल में अगर अल्लाह का खौफ होता ना, तो ये सोचता कि लोगों के अभी रमजान आने वाले, लोगों को पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये कुछ ना कुछ ये पीछे हटता। मगर ये सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में, अपनी अना के चक्कर में इसने कंपनी को पूरी तरह बर्बाद करने की ठान ली है। लेकिन 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 मुझे अल्लाह की जात से और अल्लाह की ताकत पर पूरा भरोसा है, और इंशाअल्लाह इस इंसान को शिकस्त होगी और हर उस बातिल ताकत को शिकस्त होगी जो कंपनी के खिलाफ है। इसने हम लोगों को डराने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी, मुझे, नावेद खान को और भी न जाने कितनों को, मुतीउर रहमान भाई को। लेकिन याद रखना शहबाज खान, हम तुमसे कभी जिंदगी में डरेंगे नहीं। हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हिंदुस्तान में और खास करके हमारे महाराष्ट्र में कि हम तुमसे डरे। ना हम तुमसे डरेंगे, ना तुम्हारे बिग बॉस से डरेंगे, ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। हम किसी से नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी मैं पब्लिक को यही बोलना चाहता हूं, आप लोग काइंडली एफआईआर्स की तरफ ना जाएं, एफआईआर्स ना करें, सब्र रखें, पेशेंस रखें। एफआईआर्स कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस मसले को और खराब करने की फिराक में लगा हुआ है ये और इस मसले को खराब करना चाह रहा है, ये और फितने करना चाह रहा है। इसकी हर एक हरकत, इसकी हर एक बात में फितना है, शर है इस इंसान के पास। इसीलिए मैं सब लोगों से अपील करता हूं, कोई एफआईआर करके आप लोगों का कुछ बहुत तकलीफ में आ जाएंगे, और आप लोगों की जरा से चंद गिने चुने 2-4 लोगों की गलती की वजह से हजारों लोग तकलीफ में आ जाएंगे। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे अपील करता हूं कि आप लोग अल्लाह के वास्ते एफआईआर मत करो, एफआईआर मत करो। मुसलमानों की तकलीफ को, परेशानी को समझो और आप लोग एफआईआर मत करो भाई। एफआईआर की वजह से हम सब तकलीफ में आ जाएंगे। जरा सी आप देख रहे हो कि कहां, कभी बेंगलोर, कभी कहां, कभी कहां, कभी कहां यहां पेशी हो रही, कभी वहां पेशी हो रही। कितना ये मामला उलझ गया। अक्टूबर में नोएरा शेख मैडम अरेस्ट हुई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब अप्रैल का महीना खत्म होने, 6 महीने खत्म होने को आ गए। एफआईआर से क्या हासिल हुआ मुझे आप लोग बताओ? कुछ हासिल हुआ एफआईआर से? एफआईआर से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सिर्फ वक्त की बर्बादी होने वाली है और सालों साल हम लोग ऐसे लटक के रह जाएंगे। एफआईआर करना आप लोगों का हक है, हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हम आपसे अपील करें, क्योंकि ये आपके लिए भी इसमें कोई फायदा नहीं और हम इन्वेस्टर्स के लिए भी कोई फायदा नहीं है। जो नहीं करने वाले वो भी तकलीफ में आ जाएंगे, जो करने वाले वो भी तकलीफ में आ जाएंगे। इसीलिए मैं सब लोगों से भाई अल्लाह के वास्ते आप लोगों से अपील कर रहा हूं, किसी भी शहबाज खान के या किसी भी खान के फितने में, शर में आप लोग मत आइए। चाहे वो शहबाज खान हो, चाहे वो यूनुस सैयद हो, चाहे वो एडवोकेट निजाम हो। एडवोकेट निजाम जो है वो सिर्फ अपनी वकालत की दुकान के चक्कर में लगा हुआ है। उसको ये लग रहा है कि मुझे कुछ 30-40 केस मिल जाएंगे, मेरे जो है ना मेरी कड़की दूर हो जाएगी। ये इंसान उस चक्कर में लगा हुआ है। ये वकील लोग जो है ना, ये सब भाड़े के एग्रीमेंट बनाने वाले वकील है, इनको जरा थोड़ा सा ये लोग चाह रहे कि बहती गंगा में हम लोग हाथ धो ले। इसीलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं, सब लोगों को कह रहा हूं मैं कि आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना जाते हुए हम लोग पीसफुली इस मसले को इंशाल्लाह हल करेंगे। जितना हो चुका है उतना बहुत है, उतना काफी है। अब बस ये दुआ कीजिए कि खुदा करे फौरी नोएरा शेख मैडम बाहर आ जाए, ताकि सब मुसलमानों के मसले हल हो जाए, तमाम मुसलमान इन्वेस्टरों के मसले हल हो जाए। अगर नोएरा शेख मैडम वाकई में
फ्रॉड होती या उनको सबका पैसा लेके जाना होता, वो कब का भाग चुकी होती। और अगर वो चाहती वो तमाम मजाहिब के लोगों से पैसे ले सकती थी, हिंदुओं से, क्रिश्चियन से, कोई भी उनको, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को अपनी कंपनी में मौका दिया। ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो चोर होता है, जो फ्रॉड होता है, उसको किसी के मजहब से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से दर्दमंदाना अपील करता हूं कि भाइयों, एफआईआर मत करो, एफआईआर मत करो, और जिन लोगों ने करी है आप लोग एफआईआर वापिस ले लो। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपका भाई सऊद पावने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।